धोनी से लेकर रोहित तक एहसान के क्रेडिट के लिए गांगुली परेशान। सहवाग को बनाया, द्रविड़ को बढ़ाया, दादा को कोई समझ नहीं पाया। हर फैसले से खींची नई लकीर, टीम इंडिया की बदली तकदीर। मीडिया सुनाता है चेलों की कहानी, गुरु के किए धरे पर पानी। रोहित को मैंने कप्तान बनाया, गांगुली को आखिर क्यों कहना पड़ा? इंडियन क्रिकेट के असली गेम चेंजर सोच में पड़ जाएंगे वीडियो देखकर। देश की मिट्टी से पूरा किया वादा, पीआर के खेल में पीछे रह गए दादा। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने शिवम दुबे के लिए एक लाइन कही थी कि शिवम बॉलिंग के बारे में ऐसे बात करता है जैसे कपिल देव बोल रहे हो। फ्लेमिंग ने शिवम को ट्रोल नहीं किया, बल्कि उनके डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस की तारीफ की थी। भले ही रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में शिवम दुबे के हाथ में गेंद नहीं दी, लेकिन जिंदगी में जो लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने कर्तव्य का बखान नहीं कर पाते, कई बार पीछे छूट जाते हैं, और इस रील के दौर में तो बहुत पीछे। क्योंकि मेहनत लगन की सारी कहानी लोग तभी सुनना चाहते हैं जब स्टोरी हैप्पी एंडिंग वाली हो, क्योंकि जो हार जाए हमारे यहाँ लोग उसे हीरो नहीं मानते। आज मैं ये सारी फिलॉसफी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ इसी तरह की है दादा द बंगाल टाइगर सौरव गांगुली की अनटोल्ड स्टोरी। दादा के एग्रेशन और अटैकिंग पॉलिसी की दुनिया फैन रही है। अपने दौर में गांगुली सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर्स में से एक रहे। गांगुली की कप्तानी में विदेशी धरती पर भारतीय टीम का दबदबा बढ़ा। 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हम 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। साल 2000 में फिक्सिंग विवाद से घिरी टीम इंडिया को उबारने और आखिरी गेंद तक लड़ना सिखाने वाले गांगुली 2004 में खराब फॉर्म की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। कप्तान होने के बावजूद ड्रॉप हुए, तब भी दादा ने हार नहीं मानी और मेहनत करके कमबैक का फैसला किया। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो लौटते ही नए कोच ग्रेग चैपल के साथ बवाल हुआ। 2007 वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश श्रीलंका से हारकर टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर निकली। इसके बाद चैपल चाचा चले गए, लेकिन जाते जाते गांगुली के करियर का फाइनल फेज भी खराब कर दिया। 2008 में गांगुली अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलकर रिटायर हो गए, लेकिन इन सारे विवादों के बावजूद अपने कप्तानी से लेकर बीसीसीआई के टॉप पोस्ट तक के सफर में गांगुली ने एक से बढ़कर एक फैसले किए जिनसे इंडियन क्रिकेट की तकदीर बदल गई। इस वीडियो में पूरी रिसर्च के साथ गांगुली के इन गेम चेंजर फैसलों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही इस सवाल का भी जवाब होगा कि दादा के हिस्से का क्रेडिट किसने खाया। तो चलिए शुरू करते हैं दादा के हक की लड़ाई। नंबर 1, सहवाग के साथ सबसे बड़ा खेल। तेज गेंदबाज बॉल को स्विंग कराना भूल सकते हैं, स्पिनर बॉल को घुमाना भूल सकता है, बड़े बड़े दिग्गजों को जमाना भूल सकता है, लेकिन विस्फोटक वीरूपाजी की मार सबको याद रहेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सहवाग ओपनर नहीं थे। शुरुआत के 28 महीनों तक सहवाग ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की। 2001 में श्रीलंका न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के दौरान गांगुली एक शाम को सहवाग के पास गए। गांगुली ने कहा, तुम ओपन क्यों नहीं करते? सहवाग ने जवाब दिया, मैंने कभी किया नहीं है। गांगुली ने कहा, ट्राई करो, अगर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जगह कहीं नहीं जाएगी। कप्तान ने इतना जोर दिया तो सहवाग सोच में पड़ गए और फैसले के लिए थोड़ा वक्त मांगा। इस बीच सहवाग ने वीवीएस लक्ष्मण से राय ली। लक्ष्मण ने सहवाग को और कंफ्यूज कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, प्लान फ्लॉप हुआ तो समझो तुम्हारा करियर खत्म। सहवाग डर गए, लेकिन कप्तान को मना नहीं कर सकते थे, तो अगले दिन सुबह सहवाग काउंटर ऑफर लेकर पहुंचे और गांगुली से कहा, कैप्टन मैं ओपन करने के लिए रेडी हूं, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? गांगुली ने कहा, मैंने पहले ही कहा था और अब गारंटी लेता हूं कि तुम फेल हुए तो दोबारा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करोगे। गांगुली के इस भरोसे के बाद सहवाग ओपन करने को तैयार हो गए। ओपनिंग करते हुए सहवाग ने इसी सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 गेंद में शतक ठोका और उसके बाद जो हुआ उसे क्रिकेट जगत में कौन नहीं जानता। नंबर 2, ऑपरेशन विराट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑपरेशन विराट क्यों कहा, लेकिन अगली 2 लाइन में क्लियर हो जाएगा कि गांगुली ने जो किया उसके लिए यही सबसे सही टर्म है, क्योंकि जिंदगी भर के दुश्मनी लेकर कोहली जैसे बड़े प्लेयर को हटाने का रिस्क दादा ही ले सकते थे। हालत यह है कि गांगुली भी अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि मैंने कोहली को हटाया था। गांगुली रोहित को कप्तान बनाने का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन कोहली को हटाने की लाइन से बचते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यह कितना बड़ा फैसला था। करोड़ों फैंस कोहली से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन दादा ने किसी चीज की परवाह किए बिना रोहित को फुल टाइम कैप्टन बनाया और हिटमैन की कप्तानी में 1 साल के अंदर टीम का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान से इंग्लैंड तक टीम इंडिया की यूनिटी की मिसाल दी जाने लगी, क्योंकि रोहित ने जिसे भी प्लेइंग 11 में रखा उसने अपना 200% देने की कोशिश की। नंबर 3, द्रविड़ को वो मिला जो डिजर्व करते थे। गांगुली अपनी कप्तानी में द्रविड़ के खेलने से लेकर द्रविड़ के अंडर खुद के खेलने तक उनको बहुत करीब से जानते थे। वो बीसीसीआई की टॉप पोस्ट पर पहुंचे तो क्रिकेट के लिए द्रविड़ के समर्पण और समझ
का सही इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। जब रवि शास्त्री का करार खत्म हुआ, कोच का पद खाली हुआ, तो मौका देखकर गांगुली ने राहुल द्रविड़ का नाम रिकमेंड किया। द्रविड़ ने टीम के नए लड़कों का मेकओवर किया और कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर का सम्मान रखकर ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदल दिया और इसका रिजल्ट हम सब ने देखा। शुरुआत में द्रविड़ हेड कोच के रोल के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गांगुली ने उन्हें अपनी गारंटी पर मनाया था। द्रविड़ की अपॉइंटमेंट पर गांगुली ने कहा था, राहुल बहुत इंटेंस, बारीकियों को जानने वाला और प्रोफेशनल है। वो इतनी ईमानदारी से कोच का काम करेगा कि उसे हमेशा याद रखा जाएगा। दादा का ये यकीन 3 साल बाद करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों के सामने उतर आया जब वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ द्रविड़ विदा हुई और ऐसी टीम इंडिया तैयार की जिसे वर्ल्ड कप में एक मैच हराना भी मुश्किल था। नंबर 4, आंख मूंद कर धोनी पर भरोसा। लोग सालों तक घरेलू क्रिकेट में पसीना बहाते हैं, कोच सिलेक्टर आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन टीम इंडिया में एक मौका भी बहुत चैलेंजिंग होता है। जिंदगी में छोटी मोटी जॉब हो या किसी हीरो का करियर, उड़ान तब शुरू होती है जब कोई आपको पहला ब्रेक दे। केनिया में इंडिया ए के तौर पर धोनी ने तहलका मचा दिया था। इस सीरीज के बाद गांगुली इतने प्रभावित थे कि धोनी को सीधे टीम में जगह दिला। धोनी आए तो शुरुआत सही नहीं रही, गांगुली को क्रिटिसाइज किया गया, फेवरेटिज्म के आरोप लगे, लेकिन गांगुली ने धोनी को बैक किया और 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा। धोनी ने इस मैच में 148 रन बनाए। इस पारी के बाद ना तो धोनी ने कभी पीछे मुड़कर देखा और ना ही गांगुली से कभी कोई सवाल हुआ। नंबर 5, असली फाइटर्स की टीम तैयार की। गांगुली ने धोनी से पहले आए या फिर उसी टाइम जोन के कई खिलाड़ियों को अपने कंधे पर बिठाया। युवराज, हरभजन, जहीर खान, मोहम्मद कैफ जैसे सितारों की फौज तैयार की। धोनी की कप्तानी में गांगुली के बनाए चैंपियंस ने ही कमाल किया और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। रिटायरमेंट के बाद भी गांगुली ने हमेशा ईमानदारी से असली टैलेंट का सपोर्ट किया। एक्सीडेंट के बाद पंत के असंभव लगने वाले कमबैक में भी दादा का बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा भी गांगुली हर मोर्चे पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपने तरीके से काम करते रहे। बीसीसीआई की कमान मिली तो गांगुली ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ाई, महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर मैच फीस देने का सिस्टम खड़ा किया। इतना सब करने के साथ ही दादा दोगली प्रजा के जमाने में क्रिकेट की सबसे बुलंद आवाज भी हैं। भारतीय क्रिकेट में सुधार की बात करते हैं क्योंकि वो सिस्टम से पीड़ित थे। ग्रेग चैपल के कांड से उन्हें ड्रॉप किया गया, तभी से गांगुली ने मोर्चा खोल दिया था। दादा ने कहा था, मुझे गिराने में सिर्फ कोच का हाथ नहीं था, बीसीसीआई का सिस्टम बेगुनाह नहीं था। गंभीर ने जो बात 2023 में कही थी कि जिसने कभी हाथ में बल्ला नहीं पकड़ा उन्हें क्रिकेट मैनेजमेंट से दूर रहना चाहिए। गांगुली बहुत पहले से ये बात लगातार कहते थे कि क्रिकेट को वही लोग चलाएं जिन्हें क्रिकेट की एबीसीडी पता हो। हेड कोच राहुल द्रविड़ जाते जाते जो कहकर गए कि हम सब सिस्टम से बंधे हैं, सिस्टम से कोई बड़ा नहीं हो सकता। विराट की कप्तानी छीनकर गांगुली ने अपने एक्शन से बता दिया था कि किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, जिसने आपको उठाया है वही आपको गुमनाम भी कर सकता है। लेकिन इस तरह के मजबूत इरादे और विजनरी लीडरशिप के बावजूद गांगुली अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सके। इसलिए टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको कहना पड़ा कि जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे वो अब चुप हो गए हैं। वो भूल चुके हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी मैंने सौंपी थी। शायद दादा पीआर मैनेजमेंट में पीछे रह गए या फिर लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि गांगुली के ड्राइंग रूम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं दिखती। इंडियन क्रिकेट में गांगुली के योगदान को अगर आप भी सैल्यूट करते हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस स्टोरी के हिसाब से आपको गांगुली का सबसे बड़ा फैसला कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।